मैं शांत बैठा नहीं खुद को तराश रहा हूँ, फिर एक ज़िद ठानी है नई उड़ान भर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, रीजनिंग की जादू में आपका स्वागत है। आज का नया चैप्टर एंड टॉपिक सीरीज, जिसे हम हिंदी में श्रृंखला कहेंगे, और उसका पहला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ। उसका पहला क्वेश्चन क्या है कि देख लो 1 2 3 4 5, तो आपको पता होगा ये सीरीज है, तो इसके बाद क्या होगा, तो 6, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 6। हालांकि पता है कि कोई एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए इतना बेसिक से बता रहा हूँ। धीरे धीरे आप लोग और बड़ा बड़ा क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 1 सीरीज का ही क्वेश्चन है, 1 3 5 7 9। तो इसमें देखो डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। इसका पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, 2, इसमें भी 2 2 ऐड हो रहा है, 5 2 7 7 2 9, और फिर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कौन है, सी। तो ऐसे ही आप लोगों को बनाना है, ठीक है। ये बेसिक है, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, सीरीज का ही है, 7 10 14, और इसका क्वेश्चन मार्क है 25 32, और यहाँ पे क्या आएगा ये बताना होगा। तो यहाँ पे देखो कितना का डिफरेंस है, 7 3 3 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे देखो कितना बढ़ेगा। अगर समझ में नहीं आया तो हम यहाँ से उठा लेंगे। 25 से 32 हो रहा है, यानी 7 हो रहा है। तो क्या लग रहा है 7 से पहले क्या आएगा, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे 6 आया होगा, यहाँ पे 5 आया होगा। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, 3 4 5 6 7 बढ़ रहा है, ऐसे ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 5 19। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हुआ, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 32 36 42 50 60, ये सीरीज है। तो कितना कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे गैप देख लेंगे, कितना गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 8 का गैप है, यहाँ पे 10 का गैप है। यानी ये कितना डिफरेंस पता चल रहा है कि कितना कितना आ रहा है, बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ रहा है। यानी 4 से 6 हो रहा है, 6 से 8 हो रहा है, 8 से 10 हो रहा है, तो 10 से कितना होगा 12। तो इसमें हम 12 जोड़ देंगे, जो कि हमारा 72 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि 20 24 33 49 74, इस सब में हम दो डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस, फिर ये दोनों का डिफरेंस, फिर ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना है, इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 9 का डिफरेंस है, इसमें कितना है 3 6 16 का डिफरेंस है, और इसमें घटा लेंगे 9 5 14 और 4 2 6 25 का डिफरेंस है। अब ये कुछ पता चल रहा होगा आप लोगों को, मैं बोला था कि 1 से 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, इजी होगा। तो ये आप लोगों को कुछ पता चल रहा है। अब आगे क्या होगा, आगे आपको 25 हो रहा है, तो यहाँ पे देख लो क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे सबका स्क्वायर हो रहा है। जैसे 2 का स्क्वायर हो रहा है 4, 3 का स्क्वायर हो रहा है 4 का स्क्वायर हो रहा है 5 का स्क्वायर हो गया। तो अगला हमारा कितना का हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा 36 होगा, ठीक है। अब इसमें 36 को इस 74 में जोड़ दो। जैसे हम 49 को 25 से जोड़ेंगे तो 9 5 14 4 2 6 1 7 74 हो जाएगा। उसी तरह हम 36 को 74 में जोड़ देंगे, तो क्योंकि ये बढ़ रहा है इसीलिए हम जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा, 6 4 10 7 3 10 1 11 110। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 4 13 38 87 है, तो अगला क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हम दोनों को पकड़ कर डिफरेंस ही निकालेंगे। 1 का डिफरेंस है, मतलब 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे 9 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 5 2 25 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 9 8 17 और ये 7, यानी 49 का है। तो ऐसे ही कर रहे हैं यहाँ, यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये ऑड नंबर में स्क्वायर है, ऑड नंबर में स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो अगला हमारा कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, 8 का नहीं होगा, अगला हमारा ऑड नंबर में चल रहा है ना, यानी 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 81 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 81 को जो है ना हम इसमें जोड़ देंगे,
क्योंकि 81 को 87 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 8 और 8 8 16, 168। ऑप्शन हमारा बी होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पता चल रहा है ना कि देखो 1 1 9 25 49, ठीक है, ये सब स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 3 का स्क्वायर यानी ऑड नंबर में स्क्वायर है, ऑड नंबर में सब चल रहा है। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये सब 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, सब ऑड नंबर में चल रहा है। तो 7 के बाद ऑड क्या आता है, 10 तो ऑड नहीं होगा, इवन होगा। उसके बाद अगला ऑड क्या आएगा, 9, 9 के बाद 11, लेकिन 11 तक मुझे जाना नहीं है, 9 तक ही रहना है। तो 9 का स्क्वायर 81, उस 81 को इस 87 में जोड़ दिया, जो कि हमारा अगला नंबर मिल गया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 38 33 28 23। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है। देखिए पहले 38 आया, फिर 33 आया, यानी कम होता जा रहा है। तो कितना कम हो रहा है, तो -5 कम हो रहा है। फिर यहाँ पे भी -5 कम हो रहा है, यहाँ पे भी देखो -5 कम हो रहा है। तो अगला भी क्या होगा, -5, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सब में -5 कम हो रहा है। तो ऑप्शन में देखो कोई है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 307, ये बड़ा नंबर है थोड़ा, 307 303 299 295, तो इसका अगला नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो 307 से 303 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, -4 हो जा रहा है, -4 कम हो जा रहा है। फिर 203 303 से 299 हो जा रहा है, यानी इसमें भी -4 कम हो जा रहा है। फिर 299 से 295, इसमें भी -4 कम हो जा रहा है। तो ये हमारा सीरीज -4 चल ही रहा है। तो हमें जानना होगा, ये हमें पता चल गया कि ये 4 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो अगला भी -4 ही कम होगा। तो कितना हो जाएगा, 291 हो जाएगा। इसमें -4 कम होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 291 आंसर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 96 90 78 60, अगला नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा कितना कम हो रहा है, 96 से 90 जा रहा है, यानी -6 कम हो जा रहा है। 90 से 78 जा रहा है, तो कितना घटा देंगे हम, 90 में से 78 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 7 1, -12 कम हो रहा है। फिर यहाँ 78 में से 60 कितना हो जाएगा, कितना कम होगा, इसमें भी घटा देंगे हम 8, और इसमें कितना कम हो रहा है, 8 और 6 7, -18 कम हो रहा है। मतलब इसमें कुछ आपको दिख रहा है, कितना का डिफरेंस दिख रहा है, मतलब 6 का डिफरेंस चल रहा है, 6 12 18। मतलब अगला हमारा नंबर आपको पता चल जाना होगा कि क्या कह रहा है, कि 6 12 18, 18 के बाद क्या होगा, 18 के बाद 24 होना चाहिए, -24 कम हो रहा है। तो हम इसमें से ये कम होता जा रहा है, ये नहीं कि जोड़ना नहीं है, पहले बढ़ रहा था लेकिन अब कम होता जा रहा है। तो इसमें हम 24 घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में से 24 हटाएंगे तो 4 अच्छे 10 हो जाएगा। 6 में से 10 में से मतलब 4 गया 6 हो जाएगा, उधर बच गया 5 मतलब 3, यानी 36। हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 36। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या हो रहा है कि 90 89 85 76 60, ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये भी घट ही रहा है। तो कितना कितना घट रहा है, 90 में से 89 -1 हो रहा है, -1 करेगा तो 89, यहाँ से देखो -4 करेंगे तो 85, और इसमें से कितना घट रहा है, 9। मतलब देख लेना है घटा के, जैसे 85 है तो ये 85 76 घटा लेना, कितना होगा, 9 4 15 पता चल जाएगा, यानी हमारा 9 कम हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लो कितना कम हो रहा है, 16 कम हो रहा है। तो इसका अगला क्या होगा, ये आपको कुछ पता चल रहा है, ये 1 का स्क्वायर चल रहा है, ये आपको 2 का स्क्वायर चल रहा है, ये आपको 3 का स्क्वायर चल रहा है, ये आपको 4 का स्क्वायर चल रहा है, पता चल रहा है। उसी तरह जो हमारा अगला होगा ना, वो 5 का स्क्वायर चलेगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर चलेगा, तो मतलब -25 कम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से हम घटा देंगे तो कितना, 5 हो जाएगा। 60 में से 25 गया 5, 5 और ये 5 मतलब 3, 35 हो जाएगा। हमारा अगला नंबर हो जाएगा सीरीज का 35, जो कि ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 4 9 16 और 25, तो अगला नंबर क्या होगा। तो इससे पता चल रहा होगा कि ये हमारा 2 का स्क्वायर है मतलब 4, 3 का स्क्वायर है 9,
4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25। तो हमारा अगला नंबर क्या होगा? 6 का स्क्वायर, जो कि हमारा 36 होगा, 36, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 9, 25, 49, 81 और 121, ये इसे देखकर पता चल रहा होगा ये किसी न किसी का स्क्वायर ही है। तो क्या पता चल रहा है कि यहाँ ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। मतलब ये क्या चल रहा है? ये सब विषम संख्या है। ये जो चल रहा है सीरीज, ये विषम संख्या है। 3, 5, 7, 9, मतलब 3, 5, 7, 9, 11, यानी अगला विषम संख्या क्या होगा हमारा? वो हमारा 13 हो जाएगा। ये भी स्क्वायर होगा, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? आपको बोला था कि स्क्वायर जरूर याद कर लेना, गुना कर करके। 13 का स्क्वायर है तो जो नहीं याद ही हो, 13 गुने 13, अब 13 गुने 13 करके भी उसको गुना करके निकालिए। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को होमवर्क है। आप लोग होमवर्क है, ये घर से बनाकर लाइए और कमेंट कीजिए। ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा कि क्या आंसर है, बताइएगा इसका आंसर क्या है। मैं अगला दिन इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। आप लोग बना के कमेंट करना। और ये हमारा लास्ट वीडियो है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कुछ बढ़िया सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू। गुड नाइट।